यूं तो नीलोखेड़ी के अंदर अलग अलग संस्थाएं हैं और अलग अलग संस्थाएं की अगर बात करें तो वो समय समय पर धार्मिक अनुष्ठान जैसे कार्यक्रम करवाती रहती है। लेकिन मैं बात करूं तो अब एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको देखकर और सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं हर पल हरियाणा। दोस्तों, नीलनगर नीलोखेड़ी में होने वाला गणपति महोत्सव के बारे में तो आप सभी भली भांति जानते हैं, जिसमें भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। बड़े धूमधाम के साथ जो है ये पर्व, ये त्योहार मनाया जाता है। लेकिन अब की बार एक ऐसी चीज सामने आई है जिसको देखकर हर कोई चौंक रहा है। आपको बता दें कि नीलनगर नीलोखेड़ी में आयोजित होने वाला जो गणेश महोत्सव है वो पहले एक संस्था लगाती थी, लेकिन अब एक ही स्थान पर दो दो संस्थाओं के पोस्टर लगे मिले हैं। उसके पीछे क्या कारण है, आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, वो हम जानने का प्रयास करेंगे। हाल ही में जो नई संस्था जिनने अपना पोस्टर लगाया है नीलनगर सेवा सोसाइटी के नाम से, जो उसी स्थान पर गणपति महोत्सव करवाना चाहती है, और उससे पहले जो संस्था वहां पर गणपति महोत्सव का कार्यक्रम करवाती है उनका पोस्टर भी वहां पर लगा हुआ है। तो फिलहाल मेरे साथ जो भूपेश जुनेजा हैं, पार्षद है वार्ड नंबर 12 से। सर, क्या बताना चाहोगे, नई संस्था आपने बनाई है और इसके पीछे क्या कारण है कि एक ही जगह पर दो दो संस्थाओं के पोस्टर लगे हुए आ रहे हैं? पहला नंबर तो हमारे भाई अजय, तेरा स्वागत, आपका स्वागत है यहाँ पर। लेकिन हम आपको एक थोड़ी सी बात ये कहना चाहेंगे, आपकी बात काटना चाहेंगे। ये नई संस्था नहीं आप बोल सकते इसको। ये तो मेरे हिसाब से आप बाजार में व्यू लीजिए, सब मौजूद लोगों का व्यू लीजिए, सब संस्थाओं का व्यू लीजिए, और उस संस्थाओं के जो भी कट आपको मिलेंगे, व्यू मिलेंगे, उसको ऐड कीजिए उसके अंदर कि ये इसको गणपति को कौन करता था, किसने स्टार्ट किया। कम से कम 8 से 10 साल हम गणपति के लिए मुंबई जाते रहे। 13-13 दिन, 15-15 दिन वहाँ गणपति में हमने संस्था में, वहाँ हम आज भी मेंबर हैं, तो वहाँ पर जाते रहे हैं। उसके बाद हमने इसको 3 साल अपने घर पे किया था। फिर घर पे जब हमने उससे बड़ा करने की कोशिश की, जो घर पे करते थे वो भी अच्छे लेवल का करते थे, पूरे डबल बाजे के साथ विसर्जन करते थे, पूरा मल्ला डेली लेडी संगीत होता था, सब कुछ होता था, प्रसाद वगैरह, लास्ट वाले दिन लंगर वगैरह सब कुछ होता था। लेकिन उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा हाई लेवल किया, इसको हमने बाहर बाजार में किया। 5-6 साल मैंने इसको यहाँ बाजार में करते रहे, हर तरह से इसका प्रोग्राम किया, अलग अलग सिंगर भी बुलाते रहे रोज। पहले स्टार्टिंग में लेडी संगीत होता था रोज का, फिर हमने सिंगर बुलाने स्टार्ट किए, इसमें झांकियाँ भी बुलानी स्टार्ट की, हर तरह का काम होता रहा। लेकिन कुछ मैं 2-3 सालों से निजी कारणों से मैं अपना थोड़ा सा बिजी हो गया, और मैंने थोड़ा सा इसमें ध्यान नहीं दिया। उसके बावजूद थोड़ा सा ये चीज़ देखा कि आ, हमारी जो ये नीलनगर का गणपति मंडल है, और नीलनगर बीच में है ही नहीं। जो हमारे बाजार वाले हैं, और नीलनगर बाजार वाले हैं और नीलनगर मोहल्ले वाले हैं, बाहर पीछे से खड़े होकर ऐसे ऐसे रूप चोचा देखने के लायक रह गए, और उनका प्रोग्राम। और जो दो, ये नहीं है कि शहर के बच्चे हैं, लेकिन जो बाहर से आकर बच्चे यहाँ करेंगे तो वो गलत है। उनको ठीक है, बच्चे करें, हमारे अपने छोटे भाई हैं, छोटा हमारे अपने बच्चे हैं, कहीं भी करें, बैठकर करें। लेकिन नीलनगर का जो गणपति जो है, नई संस्था नहीं है, ठीक है कि नई सोसाइटी, रजिस्टर्ड सोसाइटी बनाई है, जो नीलनगर सेवा सोसाइटी ही बनी है, और वो नीलनगर वाले ही मिलकर करेंगे। और उसकी जो परमिशन है वो हमारी प्रशासन द्वारा ली जा चुकी है, जिसमें चाहे वो डीसी ऑफिस से हो, चाहे एसपी ऑफिस से हो, एसडीएम साहब से हो, तहसीलदार साहब से हो, नगर पालिका से हो, थाने से हो, फायर ब्रिगेड की हो, ये सारी परमिशन ली जा चुकी हैं। उसके बाद बड़ी परमिशन एक बन चुकी है, तो परमिशन के द्वारा प्रशासन के साथ मिलकर काम करेंगे। और हम तो ये चीज़ चाहेंगे कि जो भी शहरवासी और मिलकर यहाँ पर 14 सितंबर, अभी समय जरूर पड़ा है, लेकिन सब आए, मिलकर गणपति बप्पा का नाम लेंगे, और मिलकर विघ्नकर्ता का नाम लेंगे, और सबके विघ्न हरेंगे। और सब यहाँ पधारें। आपका भी धन्यवाद, और हम आपको भी इनवाइट करेंगे ताकि आके आप हमारी इसकी कवरेज करें। और ये बिल्कुल नीलनगर सेवा सोसाइटी कर रही है, और वही ही करेगी। सर, आपने अभी बीच में एक बात कही है कि जो नए बच्चे आए हैं उनके द्वारा ये कार्यक्रम कराया जाता था। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि गणपति जो नीलोखेड़ी गणपति परिवार के नाम से जो संस्था ये पहले कार्यक्रम करवा रही थी,
तो उसके सदस्य तो आप भी बने थे उस समय, तो क्या कारण रहे कि आपको उनसे अलग होना पड़ा, फिर आपको अलग से जाकर जो है ये संस्था बनानी पड़ी और फिर से नए तरीके से जो है नए स्तर पर आप ये कार्यक्रम करना चाहते हैं? नहीं नहीं, मैंने तो ये बात आपको पहले से ही बोल दिया कि आप सबका किरो लीजिए, सब मौजिब लोगों से पूछिए, बाजार वालों से पूछिए, उसको कराने वाले ही हम हैं, स्टार्टिंग करने वाले ही हम हैं। वो गणपति परिवार मंडल जो है हमारा ही है, लेकिन बीच में कुछ शरारती तत्व ऐसे आ गए जो, अगर मैं कुछ निजी कारणों से उसमें मैंने थोड़ी दूरी बनाई, वो शरारती तत्व सोचते हैं कि हमारा ही इस पे कब्जा है और हमारा नीलनगर मंडल पे कब्जा है। ऐसा नहीं चलने देंगे। नीलनगर का गणपति है तो नीलनगर सेवा सोसाइटी ही करेगी, और हम यहाँ के नीलनगर के रहने वाले सब बच्चे मिलकर करेंगे, और वही बच्चे करेंगे। हम तो सिर्फ दूर से डायरेक्शन देने वाले हैं, सब बच्चे ही करेंगे, और सब न्यू जनरेशन नीलनगर की ही करेगी। तो सर जगह भी वही है, समय भी वही है, लेकिन अब मुद्दा यह है कि एक ही स्थान पर दो पोस्टर लग चुके हैं। अब जनता विश्वास किसके ऊपर करे कि आखिरकार जब वहां पर जो कार्यक्रम होगा वो कार्यक्रम कौन करवाएगा, कौन सी संस्था जो है उसे पूर्ण रूप से कराएगी? देखिए, मेरे को किसी और से कोई मतलब नहीं, ना मुझे मालूम है। तो सरकार द्वारा परमिशन ली जा चुकी है, वहाँ पर फ्लैक्स लग चुका है, और नीलनगर का और नीलनगर सेवा सोसाइटी ही करेगी। हम तो अपना ही बता सकते हैं, मुझे किसी को के बारे में ना मैं गलत बोलना चाहता हूँ, ना मुझे किसी के बारे में पता है। कौन कहाँ पर करेगा, क्या करेगा, मुझे कुछ तो आपकी सोसाइटी के जो सदस्य है, तमाम मेंबर्स है, वो खुलकर राजी है इस कार्य में? 100% आप बिल्कुल सब कुछ राजी हैं। आप थोड़ा समय लेने दो, सबको साथ में सामने खड़े करके, चाहे आ जाओ, सामने खड़े करके आपकी बाइट दिलाएंगे, सब कुछ करेंगे, सारे के सारे बीच में खड़े करेंगे। ऐसा थोड़ा ना चोरी छुप के कोई दरवाजे से पीछे बुझकर काम नहीं करेंगे, सामने फ्रंट पे आके काम करेंगे, सब मिलकर काम करेंगे। तो बिल्कुल दोस्तों, वाकई ही ये एक रोचक मामला भी जरूर बन चुका है कि है दोनों संस्थाओं ने पोस्टर तक लगा दिए हैं और समय भी एक ही देखा जाए तो जो दिन है 14 से 25 सितंबर का वो भी सेम रखे गए हैं। तो अब देखना ये रहेगा कि किस प्रकार से कार्यक्रम होगा, और इसी के साथ साथ हम दूसरे जो संस्था के सदस्य हैं उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये क्या कारण है, आखिरकार क्यों दो संस्थाओं को एक ही जगह पर पोस्टर लगाने पड़ रहे हैं, और भविष्य में जब ये कार्यक्रम होगा तो क्या ये रल मिलकर होगा या फिर इसमें कोई नई बात सामने आएगी।